हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, उसका पेपर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आपके एमएड एंट्रेंस एग्जाम में इस बार कैसे क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ एजुकेशन विल नेवर अटेन कंप्लीट क्लियरनेस इन इटसेल्फ विदाउट फिलोसफी, दिस स्टेटमेंट वॉज। तो ये स्टेटमेंट किसका था? फिच के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि दर्शन के बिना शिक्षा की कला कभी भी पूर्ण स्पष्टता नहीं प्राप्त कर सकती है, यह कथन किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन सी, फिच के द्वारा दिया गया था। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इस तरह से दिए गए हैं कि कुछ क्वेश्चन थोड़े कन्फ्यूजिंग भी हैं और कुछ क्वेश्चन के आंसर भी गलत दे रखे हैं। तो इसे हम देखेंगे कि अगर आपकी आंसर की आएगी तो उससे हम इसको मैच करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच फिलोसफी द स्कूल इज रिगार्डेड एज द गार्डन एंड टीचर एज अ गार्डनर। किस दर्शन में विद्यालय को उद्यान तथा अध्यापक को माली माना गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नेचुरलिज्म। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, चित्त वृत्ति निरोध वॉज द मेन एम ऑफ। तो ये किसके एम है? वैदिक एजुकेशन सिस्टम के, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है, द वर्ड फिलोसफी केम फ्रॉम। तो ये मैंने आपको बताया था अपने लेक्चर में, कौन सा है? ग्रीक वर्ड है, फिलो एंड सोफिया से मिलकर बना है फिलोसफी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, मेटाफिजिक्स इज द साइंस ऑफ। ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया था, ये है एग्जिस्टेंस और रियलिटी के बारे में बताता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सिक्स क्वेश्चन है, परा एंड अपरा विद्या इज एसोसिएटेड विद। परा और अपरा विद्या संबंधित है, किससे संबंधित है? वैदिक एजुकेशन से। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेवन क्वेश्चन है, व्हाट डज मॉक्स स्टैंड फॉर। तो मॉक का मैंने आपको पूरा फुल फॉर्म बताया था अपने लेक्चर में, वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एट्थ क्वेश्चन है आपका, स्वयं स्टैंड फॉर। तो स्वयं की मैंने आपको बोला था कि आप फुल फॉर्म देख लेंगे। स्वयं की फुल फॉर्म होती है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के लिए। नाइन्थ क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1985 टू प्रोवाइड इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। तो ये क्या था? इग्नू था। ये मैंने कल के लेक्चर में बताया था आपको। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको बताया था, तो इग्नू की स्थापना है 1985 में हुई थी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। टेंथ क्वेश्चन है, रूसो क्राई इज फ्रीडम एंड अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेन वॉज फॉर। रूसो का नारा स्वतंत्रता और संयम का अभाव था। उन्होंने एक बुक लिखी थी एमिल, उसके ऊपर। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 11th क्वेश्चन है, पैडोसेंट्रिक एजुकेशन वॉज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ। यानी कि पैडो केंद्रित शिक्षा पद्धति है, ये किसकी है? इसका राइट ऑप्शन है नेचुरलिज्म। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, प्रकृतिवाद। 12वां क्वेश्चन है, द टर्म प्रैग्मेटिज्म वॉज फर्स्ट रेफर्ड इन। प्रैग्मेटिज्म शब्द पहली बार आया, तो इसमें से देखिए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो है 1978 में आया था। तो यहाँ पे आपने कोई भी आंसर टिक किया हो, आपको एक बोनस मार्क्स मिलेगा। 13 क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ। किसका कॉन्सेप्ट था ये? जॉन डीवी का कॉन्सेप्ट था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? जॉन डीवी ने दी थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म इज एसोसिएटेड विद। तार्किक प्रत्यक्षवाद की अवधारणा जुड़ी हुई है। तो देखिए ये नेचुरलिज्म और रियलिज्म में से किसी एक में हो सकती है। तो देखते हैं इसका जो आंसर की आता है उसमें क्या आंसर आता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, वैसे हम इसे रियलिज्म में मान सकते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन, दिस स्टेटमेंट इज। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? ये कथन था रूसो का। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मैंने अपने लेक्चर में बताया था ये वाला क्वेश्चन भी, और मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस बताई, उसमें से ये डेफिनेशन भी थी, एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। तो ये किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहाँ पे अरस्तु ने ये दिया था। 17 क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन वॉज रिटन बाय। ये भी मैंने अपने लेक्चर में बताया था आपको। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसने लिखा था? जॉन डीवी ने लिखा था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। 18 क्वेश्चन है, सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन बिगिन विद द वर्क ऑफ। तो इसका राइट आंसर है वो है एमिल। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 19 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी कि EMIS की क्या पूछी है? उद्देश्य पूछा है, क्या पर्पस है इसका पूछा है। यानी कि शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो वो क्या था? ए, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग एजुकेशनल डेटा फॉर प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। यानी कि योजना बनाने का, निर्णय लेने के लिए शैक्षिक आंकड़े एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग द केस स्टडी मेथड इन एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो इसका राइट ऑप्शन है बी, एनालाइजिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। हिंदी में भी देख लेंगे, बेहतर निर्णय लेने के लिए वास्तविक जीवन की समस्याओं का विश्लेषण करना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21 क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इट इज एन अरेंजमेंट वेयर इन फ्लेक्सिबिलिटी इज द की ऑफ वर्ड। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है।
22 क्वेश्चन है, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत को विकसित किया था। तो ये किसने किया था? पैवलोव ने किया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन है, लर्निंग ऑफ और रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स बाय कंडीशनिंग इज कॉल्ड, यानी कि प्रतिवादी अनुक्रिया का अनुबंधन द्वारा सीखा जाना कहलाता है। तो क्या कहलाता है वो? टाइप एस या क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। यानी कि ये दोनों नाम क्या हैं? एक ही थ्योरी के हैं। तो यहाँ पे ए और सी दो आंसर है, तो इसे भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं अगर आपने ए या सी आंसर देखा है तो। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कंडीशनिंग थ्योरी होती है वो एस टाइप कंडीशनिंग के नाम से भी जानी जाती है या क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से भी जानी जाती है। 24 क्वेश्चन है, आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग वॉज डेवलप्ड बाय, शिक्षा हस्तांतरण के समरूप तत्वों का सिद्धांत विकसित किया था। तो ये मैंने आपको आंसर बताया था, वो है थॉर्नडाइक। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 25 क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड साइकोलॉजी एज अ पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर, मनोविज्ञान को व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान कौन मानता है? तो कौन मानता है? बिहेवियरिस्ट मानते हैं। यानी कि जब भी बिहेवियर की बात होती है तो वो बिहेवियरिस्ट में आता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 26 क्वेश्चन है, हाउ मेनी सक्सेसिव स्टेप्स इन्वॉल्व इन मोटिवेशनल साइकिल, प्रेरणा चक्र में कितने क्रमिक चरण शामिल हैं? तो इसमें है 4 चरण शामिल होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन कौन से होते हैं? नीड, ड्राइव, गोल और अचीवमेंट, ये 4 मोटिवेशनल साइकिल के मेन स्टेप्स होते हैं। 27 क्वेश्चन है, अ लर्निंग थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर वॉज डेवलप्ड बाय, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया था आपके, सीखने के लिए प्रयत्न और भूल के सिद्धांत को विकसित किया गया था। तो किसने किया था? ये थॉर्नडाइक ने किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ हायरार्की ऑफ नीड्स इज गिवन बाय, आवश्यकता अनुक्रमिकता सिद्धांत दिया था। तो ये किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है यहाँ पे। 29 क्वेश्चन है, व्हाइल द टीचर ट्राइज टू कल्टिवेट इंटेलिजेंस and psychologist tries to measure intelligence but nobody seems to know what is intelligence, this statement was given by, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? बेलार्ड ने दिया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 30 क्वेश्चन, व्हाट इंटेलिजेंस इज नॉट, बुद्धि क्या नहीं है? तो देखिए, बुद्धि को हम इनेट पावर भी बोलते हैं, तो ये तो बुद्धि हो गई। ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता यहाँ पे, क्योंकि जब ये बुद्धि होती है तो ये सही है, और ये ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। तो ये जो स्किल होती है ये क्या की जाती है? एक्वायर की जाती है, यानी कि हम स्किल्स को क्या करते हैं? लर्निंग के द्वारा सीखते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, हु यूज्ड द टर्म IQ, तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, विलियम स्टर्न थे जिन्होंने IQ को फर्स्ट बार यूज किया था, इस टर्म को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 क्वेश्चन है, अ चाइल्ड डेवलप्स फियर विद अ वाइल्ड रैबिट एंड लेटर विद वाइट कोट ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि एक बालक सफ़ेद खरगोश से डर जाता है, बाद में वह सफ़ेद कोट से भी डरने लगता है, यह उदाहरण है। तो ये उदाहरण किसका होता है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन का, यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बच्चे ने क्या किया? वो एक वाइट चीज़ से डर रहा था, तो उसने बाद में वो वाइट रंग के हर प्रकार के वाइट चीज़ों से भी डरने लग गया, यानी कि वाइट कोट से भी डरने लग गया। तो यहाँ पे ये स्टिमुलस जनरलाइजेशन का ही उदाहरण है। देखिए, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, अकॉर्डिंग टू हायरार्की ऑफ नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स मस्ट बी फुलफिल्ड फर्स्ट। तो देखिए, जो हायरार्की सिस्टम था उसमें जो साइकोलॉजिकल नीड था वो सबसे पहले होता है, फिर सेफ्टी एंड नीड्स होता है, उसके बाद बाकी के आते हैं। तो इसमें पूछ रखा है कि सबसे पहला कौन सा होता है? तो यहाँ पे सबसे पहला होता है साइकोलॉजिकल नीड, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं सबसे पहली होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 34 क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, भाटिया की बुद्धि के प्रदर्शन परीक्षण में बैटरी में शामिल हैं। कितने टेस्ट शामिल होते हैं इसमें? 5 टेस्ट शामिल होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 35 क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की एम्फेसाइज्ड द रोल ऑफ डैश इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में डैश की भूमिका पर जोर दिया है। तो किस पे जोर दिया इन्होंने? लैंग्वेज डेवलपमेंट पे जोर दिया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, कैटल कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए है नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस, यानी कि अभाषाई बुद्धि परीक्षण का। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 क्वेश्चन है, हु प्लेज अ पाइवटल रोल इन द सक्सेस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स। तो देखिए, स्कूल डेवलपमेंट प्लान में प्रिंसिपल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमुख अंग होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानाचार्य हो जाएगा, क्योंकि विद्यालय के विकास योजनाओं की सफलता में किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो देखिए, प्रधानाध्यापक जो है पूरे विद्यालय को संभालता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन प्रधानाध्यापक हो जाएगा। 38 क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन भी क्या है? गलत दे रखे हैं। यहाँ पे क्या जो राइट ऑप्शन है वो है 1987 में जो है डाइट स्टैब्लिश्ड हुआ था। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। अगर आपने इसमें से कोई भी टिक करा है तो आपका एक बोनस पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा। 39 क्वेश्चन है, द यूनिकनेस ऑफ SSA फ्रेमवर्क वॉज इट्स
एसएसए फ्रेमवर्क की विशिष्टता थी, तो क्या थी? प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्र में सभी मौजूदा निवेशों और हस्तक्षेपों को समाहित करने की क्षमता, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाए, इसकी बात कही थी एसएसए ने। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान ने ये बात कही थी कि प्राइमरी स्कूल में सभी बच्चों को कम से कम इतनी एजुकेशन दी जानी चाहिए, प्राइमरी स्कूल तक की। 40 क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी किसने दी थी? गार्डनर ने दी थी। ये मैंने आपको बताया था शायद अपने लेक्चर में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था, तो गार्डनर के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 41 क्वेश्चन है, द साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वॉज डेवलप्ड बाय। तो फ्रीड द्वारा दिया गया था, ये भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को विकसित किया था फ्राइड के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 42 क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज रेफर टू एज अ थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस बाय टर्मन, यानी कि टर्मन ने किस प्रकार की बुद्धि को सैद्धांतिक बुद्धि कहा है? तो किसे कहा जाता है सैद्धांतिक बुद्धि? टर्मन के द्वारा अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी कि अमूर्त बुद्धि को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 40 एंड 43 क्वेश्चन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। अगर जिसको आता होगा 40 क्वेश्चन उसको 2 मार्क्स फ्री के मिल गए। यहाँ पे देखो 43 क्वेश्चन है आपका, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस वॉज डेवलप्ड बाय। तो गार्डनर के द्वारा दी गई थी ये थ्योरी, यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास किया गया था गार्डनर के द्वारा। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज एसोसिएट विथ। तो किसके से एसोसिएट है? ये जीन पियाजे से संबंधित है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत संबंधित है, तो जीन पियाजे से संबंधित है। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईडी ईगो एंड सुपर ईगो वॉज गिवन बाय। तो ये मैंने आपको 2021 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैंने आपको कल ही कराया था। तो ये किसने दिया था? ये सिगमंड फ्रीड ने ये दिया था कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनेयर वॉज डेवलप्ड बाय। तो इसका आंसर है बी, कैटल द्वारा, यानी कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली को विकसित किया था कैटल के द्वारा। 47 क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सनालिटी ट्रेड्स आर डिस्क्राइब्ड बाय एल्प्रॉट। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है 18,000, यानी कि एल्प्रॉट के द्वारा व्यक्तित्व के कुल कितने शील बताए गए हैं? तो 18,000 बताए गए हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन है, विच ग्लैंड्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग पर्सनालिटी। ये होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि बी ऑप्शन का राइट आंसर है। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्तित्व के निर्धारक के रूप में किन ग्रंथियों का सर्वाधिक उपयोग होता है? तो वो होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल फीलिंग अमंग द चिल्ड्रन इज नेसेसरी फॉर इमोशनल इंटीग्रेशन, यानी कि इमोशनल भावनात्मक एकीकरण से ही वो क्या इंटर रिलेट कर पाएगा अपनी फीलिंग को, इंटरकल्चरल फीलिंग को रिलेट कर पाएगा, यानी कि बच्चों में अंतर संस्कृति की भावना का विकास किसके द्वारा होता है? भावनात्मक एकीकरण के लिए होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50 आज का लास्ट क्वेश्चन है, गाइडलाइंस फॉर इंक्लूजन इंश्योरिंग एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल 2005 इज डॉक्यूमेंट ऑफ। तो किसका डॉक्यूमेंट था ये? लास्ट 2021 के क्वेश्चन पेपर में आया था क्वेश्चन, ये था यूनेस्को के द्वारा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए समावेशन संबंधी दिशा निर्देश 2005 एक दस्तावेज है। तो किसका दस्तावेज है? यूनेस्को का दस्तावेज था, जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए आया था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी में आए हुए एमएड के 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में 51 से 100 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे बिल्कुल गलत दे रखे हैं, तो देखते हैं अब आपको बोनस पॉइंट इसके लिए मिलता है कि नहीं मिलता है। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं कन्फ्यूजिंग थे, तो देखते हैं आपका जो आंसर की आएगी अब उससे हम मैच करेंगे कि हमारे कोई क्वेश्चन गलत हुए हैं या नहीं हुए हैं। लगभग जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बताए हैं वो लगभग सही है। और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट वो आ रखे हैं जो मैंने आपको पढ़ाए थे अपने लेक्चर में, या जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी उसमें से आ रखे हैं डायरेक्ट। और जो 2021 का मैंने क्वेश्चन पेपर आपको कराया था उसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस, जिन्होंने भी वो वीडियो देखा होगा तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगे के 50 क्वेश्चंस को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर कीजिए जिनका भी आज एमएड एंट्रेंस एग्जाम था, तो सभी अपना क्वेश्चन के आंसर को चेक कर सकते हैं कितने सही हुए हैं और कितने नहीं। 50 में से आपके कितने मार्क्स आ रखे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरी होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।